सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए और आपको सबको हलाल पाक और कुशादा रिज़्क़ अता फरमाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंगूर की फार्मिंग की कि जो ज़मीनें हैं उसमें जो ना किन इलाकों में ज़्यादा अंगूर होता है, कितना होता है और कहाँ कहाँ अब इसके कामयाब जो तजर्बात हैं वो किए गए हैं। तो इसके ऊपर आज बात होगी। बहुत ही हमारा प्यारा टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूँ। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, ये सख्त अंगूर जो है सख्त सर्द या सख्त गर्म और मरतूब आबहवा वाले इलाका जात के अलावा दुनिया के तमाम हिस्सों में काश्त होता है। यानी कि सतह समंदर से लेकर 10,000 फिट की जो बुलंदी तक इसको उगाया जा सकता है। जहाँ पर इससे ज़्यादा बुलंदी है सतह समंदर से, वहाँ पर इसको काश्त नहीं किया जाता। और पहले जो इसका एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि जो मैदानी इलाके जाते हैं वहाँ पर इसकी काश्त नहीं हो सकता, लेकिन अब हो सकता है। लेकिन पहाड़ी और नीम पहाड़ी इलाका जात तकरीबन 6,000 फिट की जो बुलंदी तक इसकी काश्त के लिए नहायत मौजू हैं। वहाँ पर इसके बहुत ज़्यादा बागात हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 37,000 एकड़ अराज़ी पर इसकी काश्त हो रही है और इसकी पैदावार तकरीबन 75,000 टन सालाना है। पाकिस्तान को इसकी बहुत बड़ी एक आमदन होती है और इसकी काफ़ी बड़ी जो है वो इसकी टनेज में भी होते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अंगूर की जो ज़्यादातर काश्त है वो पाकिस्तान में सूबा बलूचिस्तान में, कोयटा और कलात के इलाका जात में होती है। लेकिन आजकल इसकी ना बहुत सारी ऐसी अक़साम हैं जो मैदानी इलाकों में भी काश्त की जा रही हैं। जैसा कि बहावलपुर से मैं बिलोंग करता हूँ, तो हमारे गर्म तरीन इलाके में यहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा नर्सरियाँ लगाई हैं, बागात लगा दिए हैं। यानी कि अगर किसी के पास 25 एकड़ हैं तो उसने 3 एकड़ लाजमी इसके उगा दिए हैं। हम आपको इसका कई हम करवा सकते हैं, हमारे आसपास बहुत हैं इसके फार्म। तो अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं और बेहतर से बेहतर किस्म के जो नस्ल हैं रेड ग्रेप्स वगैरह जो कि बड़े नायाब हैं, वो भी अब मैदानी इलाकों में काश्त होना शुरू हो गए हैं। तो ये इसकी जो आमदन है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप देख लें, ये 100 रुपये केजी में जाते हैं, जबकि बहुत महंगा होता है। जो भी आइटम है वो 100 रुपये के 1 किलो का जाता है। तो काफ़ी लोग इसमें से कमाई करते हैं। तो अंगूर जो तजारती पैमाने पर बाकी सूरत में मैदानी इलाकों में लगाए जा रहे हैं। हमारे इधर इर्द गिर्द में विहाड़ी का इलाका है, बुरे वाला है, आरफ वाला, सहीवाल और जज़मान वाली साइड और मुल्तान वाली साइड, ये सारा जो मैंने विज़िट किया है, यहाँ पर आपको अक्सर नज़र आएंगे बागात जो हैं। इनके बाकायदा बागात उगाए जा रहे हैं। मज़े की बात यह है कि ये हमारा जो जनूबी पंजाब है, यहाँ पर ये आम का इलाका है और माल्टे का इलाका है। इसको यानी कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आम, मैंगो और जो हमारा ऑरेंज माल्टा है वो यहाँ पर इसके बागात है। लेकिन अब वो ख़त्म हो रहे हैं। लोग जो हैं वो दिलचस्पी ले रहे हैं अब अंगूर में बहुत ज़्यादा। कई लोगों से हमारी बात हुई है, वो कहते हैं, उनका कहना है कि जो माल्टा है इसका जो दरख्त है इसको उगाना मुश्किल भी है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। फिर जो है ना इसको सेवी यानी कि सेवी लग जाती है। वो इसकी जो दरख्त है वो सूखना शुरू हो जाता है, इसका फल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसकी केयर बहुत ज़्यादा है, सुंडी इसके ऊपर बड़ा अटैक करती है। इन सारे मसाइल को हम फेस करने के बाद जब हमारा माल्टा मार्केट में जाता है तो वो बिकता है 20 रुपए किलो या 25 रुपए किलो से ऊपर हमें रेट नहीं मिलता। और इसकी जो एवरेज है वो अंगूर के मुकाबले में कहीं कम है।
جبکہ انگور کا جو شروع سے لے کے اینڈ تک جو پروسیس ہے وہ بہت آسان ہے، اور اس کی جو آمدن ہے، پیداوار ہے، وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کا جو مارکیٹ میں ریٹ ملتا ہے ہمیں وہ بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو کافی لوگ ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہیں، ذمہ دار جو ہیں۔ پھر پانی کے لیے جو آج کل بڑا بحران ہے، تو جو مالٹے کے باغات ہیں وہاں پر وہ فرض کریں اگر ایک کھیت ہے اس کا مالٹے تو اس کو کھیلوں میں پانی نہیں دیا جاتا، اس کا پورا جو ایکڑ ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے پانی سے بھرنا پڑتا ہے، پھر اس کو نہری پانی دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ ٹیوب ویل کا پانی لگائیں گے نیچے کا جو خاص کر ہمارے علاقے میں ہے، اس کی نسبت جو عارف والا ہے، بورے والا ہے، یا پھر آگے کو سائی والا لاہور والی سائڈ کو اگر جاتے جائیں تو وہاں پر جو ہے پانی نیچے کے بہت اچھے ہیں، تو وہ لوگ لگا سکتے ہیں۔ وہ تو پانی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ہمارے علاقے میں باغات کچھ اس وجہ سے بھی ختم ہو گئے کیونکہ نہر کا پانی ختم ہو گیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہوتا ہے انگور لگانے کا، اس کی ایک پودے کا دوسرے پودے تک۔ انگور تجارتی پیمانے پر باغ کی صورت میں اگایا جاتا ہے جس سے وائن یارڈ کہتے ہیں۔ انگور کی کاشت پودے سے پودا جو ہے وہ 8 فٹ اور قطار سے قطار 10 فٹ فاصلے کے مطابق کی جاتی ہے۔ اس طرح ایک ایکڑ میں پودوں کی تعداد 550 بنتی ہے، اور اس کا جو پودا ہوتا ہے وہ بیل کی صورت میں اگتا ہے، اور اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ گچھوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ بہت ہی آج کل ایک آمدن کا ذریعہ ہے، یہ بھی کسی فارمنگ سے یا کسی ذمہ داری سے اس کا کوئی مارجن کم نہیں، بہت ہی اچھا ہے۔ کپاس، گندم، چاول وغیرہ سے کہیں اوپر جا کے اس کا مارجن ہے۔ آپ اپنے ارد گرد میں جو لوگ کاشت کرتے ہیں آپ ان سے اس کی پوری معلومات لے سکتے ہیں، یا پھر جو لوگ زراعت کا آپ کو مشورہ دینے والے گورنمنٹ کے ادارے ہیں آپ ان سے جا کے مشورہ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی جو ویڈیو ہے ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں لازمی شیئر کیجیے، اور اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے، اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔